भिलाई के सेक्टर 5 क्षेत्र में रहने वाले देवेंद्र बाघ नामक युवक का एक सड़क दुर्घटना में गंभीर एक्सीडेंट हो गया था। घायल अवस्था में उसे 1 तारीख को भिलाई के हाईटेक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। देवेंद्र का परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था, जिसके चलते आयुष्मान कार्ड के माध्यम से उसका इलाज करवाया जा रहा था। परिजनों का कहना है कि अस्पताल प्रबंधन ने यह कहकर उनसे अतिरिक्त पैसे वसूले कि बाहर से आने वाले डॉक्टरों की फीस आयुष्मान योजना में शामिल नहीं होती और इसके लिए अलग से भुगतान करना होगा। इलाज के दौरान देवेंद्र की जान नहीं बच सकी। युवक की मौत के बाद परिजन आक्रोशित हो गए और अस्पताल से लिए गए अतिरिक्त पैसे वापस करने की मांग करने लगे। जब अस्पताल प्रबंधन ने पैसे लौटाने से इनकार किया, तब परिजनों ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को इसकी सूचना दी। इसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता अस्पताल पहुंचे, जहां अस्पताल संचालकों, पुलिस और थाना प्रभारी के साथ तीखी नोकझोंक हुई। करीब 3 घंटे तक अस्पताल परिसर में प्रदर्शन चलता रहा। प्रदर्शन के बाद परिजनों की मांगे मान ली गई, जिसके बाद मामला शांत हुआ और परिजन संतुष्ट नजर आए। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए नितिश रात्रे की विशेष रिपोर्ट। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आज हम लोग अभी नेहरू नगर के हाईटेक हॉस्पिटल के पास है और यहाँ पे एक बेहद संगीन मामला सामने आया है, जिसमें एक युवक की मृत्यु हो गई है। और यहाँ पे हमारे साथ हुआ बजरंग दल के संगठन के कार्यकर्ता मौजूद है और ज्योति दीदी मौजूद है। इनसे जानते हैं कि क्या कुछ बात है, क्या कुछ मामला है, बताइए। ये क्या है, हमारे भाई हैं, बजरंगी भाई थे, जो 31 तारीख को कहीं चोटिल हो गए थे, एक्सीडेंट हो गया था। सेक्टर 9 ले गए, वहाँ से उनको यहाँ रेफ़र कर दिया गया। यहाँ के हॉस्पिटल वाले रख लिए थे उनको, उनका ट्रीटमेंट किया गया, उनका ऑपरेशन हुआ है। ऑपरेशन होने के बाद अब भगवान की जो मर्जी थी, वो कहीं ना कहीं पर उनका जान नहीं बच पाया। और आज उस भाई का, हमारा जन्मदिन भी है उस भाई का, और हॉस्पिटल में कहीं थोड़ा सा चूक हुआ है। इस चीज़ को मैं कहूँगी कि हॉस्पिटल की एक चूक रही है कि जो बाहर से डॉक्टर आए और डॉक्टर को ऑपरेशन के लिए बुलाया गया और बोले कि यहाँ पर आयुष्मान कार्ड में वो पैसा ऐड नहीं होगा। इस चीज़ से थोड़ी हमको तकलीफ़ हुई है। बाकी चीज़ों के लिए ठीक है, लेकिन जो गरीब लोग आते हैं इस हॉस्पिटल वालों से और आयुष्मान कार्ड से जो आते हैं, उनको मैं बता देना चाहूँगी कि पहले आप लोग क्लियर हो जाइए आने से पहले कि आयुष्मान कार्ड में क्या क्या यहाँ पर ट्रीटमेंट किया जाएगा। इस चीज़ को आप लोग क्लियर कर लीजिए, उसके बाद ही ट्रीटमेंट करवाइए, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाती है आगे चल के पेशेंट के लिए और घर वालों के लिए। परिजनों का कहना था कि 1 तारीख से उनको एडमिट रखा गया था और मिलने भी नहीं दिया जा रहा था। इस पे आप क्या कहेंगे? जी हाँ, 2 तारीख से रखे हुए थे। अब देखिए, मिलने नहीं दे रहे थे क्योंकि उसको आईसीयू में रखे थे और हर हॉस्पिटल के नियम अलग होता है। वो यहाँ डॉक्टर से हमने बात किया तो डॉक्टर ने कहा है अब उस चीज़ के लिए तो नहीं। और मैंने उनसे एक चीज़ मंगा है कि जितना ट्रीटमेंट किए हैं उसका हमको कॉपी चाहिए करके, तो कोर्ट के द्वारा लेने के लिए बोले हैं। तो हम कोर्ट के द्वारा उस कॉपी को लेंगे कि हमारे भाई का क्या क्या ट्रीटमेंट हुआ था। परिजनों द्वारा कहा जा रहा है कि जो बाहर से डॉक्टर बुलाया गया था, उन्होंने इलाज किया और इलाज सक्सेसफुल नहीं हो पाया, तो इसके लिए उन लोगों का कहना है कि उनको पैसा वापस चाहिए। तो अस्पताल के संचालकों द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? जी, हॉस्पिटल के संचालकों के द्वारा कुछ छूट दिया गया है, जितना उनसे बन पड़ता है दिए हैं हॉस्पिटल के संचालक द्वारा। घर वाले लोग सहमत होके और हम लोग सब सहमत होके अभी अपने भाई का बॉडी लेके जाएंगे हम लोग। धन्यवाद। भविष्य में ये तो एक स्पोर्ट्स खिलाड़ी है। आप इधर आ जाइए। सबसे पहले तो अपना नाम और अपना परिचय बताएं। मेरा नाम विकास चंद्र तांडी है। मैं वार्ड क्रमांक 47 रायपुर नाका में ही रहता हूँ। और देवेंद्र बाघ जो जिनका ये घटना घटा है, वो एक स्पोर्ट्स प्लेयर है और मैं भी एक स्पोर्ट्स प्लेयर होने के अनुसार मेरे को जब ये घटने की बात पता चली तो मैं गुप्त तरीके से, जो उसके छोटे भाई थे उसके साथ में लगातार मैं चर्चा पे था, बातचीत चल रही थी क्योंकि मेरे यहाँ भी हादसा हुआ था। लेकिन यहाँ पे सेक्टर 9 में घटना घटा था तो वहाँ पे भी पैसे वाला कुछ बातचीत चल रहा था। और जब मेरे को पता चला कि यहाँ पे भी चल रहा है, लेकिन कुछ हॉस्पिटल प्रबंधक की वजह से ही कुछ गलतियाँ वहाँ की थी। क्योंकि क्या गलतियाँ थी प्रबंधकों की? गलतियाँ तो सबसे पहले बेसिक गलतियाँ जो है आयुष्मान कार्ड का। दूसरी गलती ये, आप डॉक्टर बाहर से बुला रहे हो, अगर आपके पास में सर्जन या डॉक्टर नहीं है तो आप पेशेंट को बाहर भेज दीजिए, दूसरे किसी हॉस्पिटल में भेज दीजिए, क्योंकि इमरजेंसी केस है। अगर आप यहाँ पे हायर करके नहीं रख पा रहे हो तो दूसरे हॉस्पिटल में भेजिए ना भाई। हॉस्पिटल तो कईयों हैं, लेकिन आप वो प्रोसीजर को आप मानने को तैयार भी नहीं हो किसी तरीके से हो, और कहीं ना कहीं चूक थी। तो इसीलिए आप
जो भी गलती थी वो मान के, क्योंकि वो एक हॉस्पिटल का एक रेपुटेशन है और नए साल का माहौल है तो सब अपने अपने कार्यक्रम में बिजी हैं। लेकिन हमारा एक भाई ख़त्म हुआ, इसके बड़े पापा अभी बीच में 10-12 दिन हुआ है ख़त्म हुए। कई लोगों के घर में घटना चल रहा है, वो दुखी हैं। अब वो अनुसार जैसा भी था, हॉस्पिटल प्रबंधक अपनी गलती को मान के जो भी है अपनी गुप्त राशि देने के बाद ही हम यहाँ से शांति होके, और हमारे साथ कुछ हमारे बजरंग दल के भाई बंधु भी आए हुए थे और उन्होंने भी अच्छा सहयोग दिया, तब जाके ये काम सक्सेसफुल हो पाया। प्रबंधकों द्वारा आपकी मांगे पूरी कर ली गई है? हाँ, मांगे पूरी होने के बाद ही हम यहाँ से हट रहे हैं। तसल्ली। ठीक ठीक ठीक। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे बजरंग दल के कार्यकर्ता और मृतक के परिजन सब आए हुए थे और उनकी कुछ मांगे थी जो कि हॉस्पिटल प्रबंधकों द्वारा, संचालकों द्वारा पूरी कर दी गई है। अब वह संतुष्ट हो चुके हैं। दुर्ग भिलाई से नीतीश रात्रे की विशेष रिपोर्ट।